आज का वीडियो सेशन प्रीपोजिशंस पर है। इस वीडियो सेशन में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन की बात होगी। कुल मिलाकर हम 21 प्रीपोजिशंस की बात करने वाले हैं। टाइम बताने के लिए यूज होने वाले 7 प्रीपोजिशंस की बात सबसे पहले। वैसे तो टाइम शो करने के लिए बहुत सारे कॉमन प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन आज टाइम को डिनोट करने वाले कुछ यूनिक प्रीपोजिशंस। एट से शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन वाले एग्जाम्पल्स पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। एट 5 AM, एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, एट दिस मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम। आपका ध्यान इस बात की तरफ जरूर गया होगा कि समय के एक निश्चित बिंदु, एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एट लगाते हैं। एट एनी टाइम, एट व्हाट टाइम। समय का एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन, दोपहर के एग्जैक्ट 12 बजे का समय, नून के साथ एट लगता है। एट नून। रात के एग्जैक्ट 12 बजे का समय, एट मिडनाइट। त्योहारों के नाम के पहले, जैसे एट दिवाली, एट गणेश पूजा। जैसे एट का प्रयोग समय के एक निश्चित बिंदु को बताने के लिए होता है, उससे अलग तरीके से ऑन समय के थोड़े कम निश्चित बिंदु, जनरल पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए यूज होता है। दिन और तारीख, डे एंड डेट बताने के लिए ऑन यूज होता है, जैसे स्क्रीन पर देखेंगे ऑन मंडे, ऑन दैट डे, ऑन 1st of November, ऑन द डे ऑफ मैरिज। दिन का एक पार्ट, एक भाग बताने के लिए इन लगाइए। महीने और साल, मंथ और ईयर बताने के लिए इन morning, in September, in 2015, in the first month। in और within में क्या अंतर है? We promise to complete the work in a week। एक सप्ताह का पूरा समय लग जाएगा। हम एक सप्ताह में कार्य को पूरा करने का वादा करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, we promise to complete the work within a week। एक सप्ताह का समय पूरा नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में विद इन लगाइए। बाय का मतलब होता है दी हुई समय सीमा, मैक्सिमम टाइम है जब वो काम पूरा हो जाएगा। द होल सिटी विल कम टू नो अबाउट दिस रॉबरी बाय टुनाइट। आज रात तक पूरा शहर इस डकैती के बारे में जान जाएगा। बाय व्हाट टाइम मतलब कब तक, किस समय तक। बाय व्हाट टाइम विल यू बी एबल टू गेट द रिपोर्ट रेडी। किस समय तक आप रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। आई कुड राइट ओनली 11 पेजेस बाय 5 o'clock। मैं 5 बजे तक सिर्फ 11 पन्ने लिख पाया। एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाइए। ही स्टेड इनसाइड द रूम फॉर 3 hours। वो 3 घंटे कमरे के अंदर रहा। समय की एक लंबी अवधि है 3 घंटा। ही स्टेड इनसाइड द रूम फॉर 3 hours। देयर वॉज अ साइलेंस फॉर सम टाइम। शी थॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन सेड यस। समय की लेंथ बताने के लिए फॉर यूज करिए। फ्रॉम का मतलब होता है से। जो टाइम डिनोट किया गया है वहां से शुरू करके, आई स्टे इन द ऑफिस फ्रॉम 10 o'clock to 5 o'clock। 10 बजे से। मेरा ऑफिस में स्टे करने का जो समय है वो 10 बजे से शुरू होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ फ्रॉम लगाइए। यू आर द हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम नाउ। अब से आप इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। द सेलिब्रेशन बिगिंस फ्रॉम 1st of the month and continues till end of the month। जितने प्रीपोजिशंस की बात हम लोगों ने अभी तक की, एट, इन, ऑन, विद इन, बाय, फॉर, फ्रॉम, एग्जामिनेशन में ये किस तरह से आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। फिल इन द ब्लैंक है। द कंपनी प्लान्स टू ऑफर अ बिग डिस्काउंट डैश दिवाली दिस ईयर। त्योहार के नाम के साथ एट लगाइए। द कंपनी प्लान्स टू ऑफर अ बिग डिस्काउंट एट दिवाली दिस ईयर। सेकेंड वाला देखिए। बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड द रॉबर्स हैड रन अवे। नंबर 3 देखिए। ही वॉज इन हॉस्पिटल फ्रॉम जनवरी टिल मार्च। जनवरी से मार्च तक। फॉर मेनी ईयर्स ही कुड नॉट बी सीन इन द सिटी। एक लेंथ ऑफ टाइम है फॉर मेनी ईयर्स, इसीलिए वहां पर फॉर लगाया है। नंबर 5 देखिए। फॉर हाउ लॉन्ग हैज द पेशेंट बीन इन सच सीरियस कंडीशन। लेंथ ऑफ टाइम है, एक लंबे समय की बात हो रही है, इसीलिए नंबर 5 में फॉर लगा है।
किसी एक ऑब्जेक्ट की तुलना में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। कुछ जो कॉमन प्रीपोजिशंस हैं, एट द टेबल, आई विल वेट फॉर यू एट द डिनर टेबल। इन द बेड, द चाइल्ड इज स्लीपिंग पीसफुली इन द बेड। ऑन द चेयर या इन द चेयर, डोंट पुट योर बुक्स on the chair. I was sitting in the chair. पर्दे के पीछे, behind the curtain. The child is hiding behind the curtain. Below the surface, सतह के नीचे. There are tiny veins below the skin surface. Beside the wall, the students arranged their school bags in a row beside the wall. Under the table, there is a cat under the table. Across the field, field के आर पार, can you see the dog running across the field? Between Kolkata and Bhopal, कोलकाता और भोपाल के बीच में, how many kilometers are there between Kolkata and Bhopal? Near Raipur, रायपुर के पास. He lives in a village near Raipur. Above the fields, खेतों के ऊपर, there are dark clouds above the fields. Within the house, घर के अंदर अंदर. Whole world was forced to stay within the house during COVID-19. Along the roadside, सड़क के बगल बगल में. There are beautiful flower plants along the roadsides. Among the children, distribute these pencils among the children. पोजीशन बताने वाले इन कॉमन प्रीपोजिशंस के अलावा अक्सर जिस तरह के प्रीपोजिशन में लोग कंफ्यूज होते हैं उनकी बात करते हैं. एट जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट को बताता है, इसीलिए वो हाउसेस के साथ, विलेजेस के साथ, स्मॉल टाउन्स के साथ यूज होता है. और इन जो है वो एक लार्जर एरिया, एक बड़े एरिया के साथ में यूज होता है. एट कंकड़बाग इन पटना, एट अरोरा कॉलोनी इन भोपाल, इन इंग्लैंड, एट द एंड, इन द मिडिल. बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है? बिटवीन और अमंग में जो अंतर है, जब दो लोगों के बीच है तो बिटवीन, जब दो से ज्यादा लोगों के बीच है तो अमंग. देयर इज अ गैप ऑफ 45 किलोमीटर्स बिटवीन द टू सिटीज. चिल्ड्रन आर प्लेइंग बिटवीन द टू ट्रीज. जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो अमंग यूज करिए. द थीफ वॉज हाइडिंग अमंग द बुशेस. डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन. अबव का अर्थ होता है हायर देन. देयर इज अ रूफ अबव योर हेड. आपके सर के ऊपर छत है. हिज इनकम इज अबव 70,000 रुपीज पर मंथ. उसकी इनकम प्रति महीने 70,000 रुपए से अधिक है. जितने प्रीपोजिशन हम लोगों ने इस पूरे वीडियो सेशन में किए हैं, परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक के रूप में वो कैसे आता है ये देखते हैं. प्लेयर्स ऑफ द फुटबॉल टीम हैड अ हॉट डिस्कशन डैश देमसेल्स. यहां पर खाली स्थान के बाद दो लोग नहीं हैं, दो से ज्यादा लोग हैं. फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के बीच एक डिस्कशन हुआ, एक बहस हुई. यहां पर दो से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए यहां पर अमंग आएगा. प्लेयर्स ऑफ द फुटबॉल टीम हैड अ हॉट डिस्कशन अमंग देमसेल्स. दूसरा देखिए, अ बॉय सिटिंग डैश बैक ऑफ द क्लास वॉज डिसरप्टिंग द लेसन. एक किसी छोटे से बिंदु की बात हो रही है, क्लास के पीछे बैठा हुआ लड़का, इसीलिए यहां पर एट लगेगा. अ बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास. तीसरा सेंटेंस देखिए, वी डिसाइडेड टू होल्ड अवर नेक्स्ट मीटिंग डैश माई हाउस डैश मॉडल टाउन. यहां पर देखिए, मॉडल टाउन एक मोहल्ले का नाम है, एक कॉलोनी का नाम है, और उस मॉडल टाउन के अंदर मेरा घर. तो एक ही सेंटेंस में छोटे साइज का टारगेट भी है, बड़े साइज का भी टारगेट है. तो माई हाउस के साथ में एट लगाइए, मॉडल टाउन के साथ में इन लगाइए. वी डिसाइडेड टू होल्ड अवर नेक्स्ट मीटिंग एट माई हाउस इन मॉडल टाउन.
उसके बाद अगला एग्जाम्पल लीजिए, कैन यू डिफरेंशिएट डैश दीज टू वर्ड्स, क्या तुम इन दोनों शब्दों के खाली स्थान अंतर कर सकते हो। यहां पर दो शब्दों के बीच अंतर करने की बात है, इसीलिए बिटवीन। आई पुट माई सिग्नेचर ऑन द लेटर डैश प्रेशर, यहां पर अंडर आएगा दबाव के अंतर्गत, दबाव में। वॉट इज द डिफरेंस डैश प्लांट्स एंड एनिमल्स, वनस्पति और जंतुओं में क्या अंतर है। यहां पर दो चीजों के बीच के अंतर की बात हो रही है, इसीलिए बिटवीन। अवर इंडिपेंडेंस डे फॉल्स डैश द मंथ ऑफ अगस्त, यहां पर महीने की बात हो रही है, इसीलिए इन लगेगा। अवर इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। डैश द थ्री सिस्टर्स शीला इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तीन बहनों के बीच शीला सबसे अधिक बुद्धिमान है। यहां पर दो बहनों की बात नहीं हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर अमंग आएगा। उसके बाद 50 persons वर्क डैश हिम, 50 लोग उसके डैश काम करते हैं। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से अंडर यहां पर सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। वी डिलीवर द वॉशिंग मशीन डैश योर डोर स्टेप, इसमें होगा वी डिलीवर द वॉशिंग मशीन एट योर डोर स्टेप।